आइए जानते हैं अप्रैल महीने के कुंभ राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले ग्रहों के हाल के साथ आपका महीना किस तरीका जाने वाला है उसको हम बताएँगे और उसके बाद जीवन के विभिन्न पहलुओं को हम स्पष्ट रूप से बताएँगे कि किस तरह का रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो ये महीना है आपके लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन कई अन्य मामले हैं जिनमें आपको सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। पारिवारिक संबंधों पर अच्छे और बुरे समय की आहट रहेगी, इसलिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। परिवार के किसी सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है, आर्थिक तौर पर आपको लाभ मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों को किसी भी षड्यंत्र के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। अपने काम को बदलने के प्रयास में सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने काम में खूब तरक्की मिलने वाली है। अपनी तरफ से अपने प्रयास करते ही रहें। और विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। बहुत सारी परिस्थितियाँ आपकी शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती रहेगी। आपको उनसे बाहर निकलने के लिए नए प्रयत्न करने होंगे और आप तब जाकर आप कुछ उम्मीद लगा सकते हैं। आपकी शिक्षा अनुकूल दिशा में आगे बढ़ेगी। वैवाहिक संबंधों में उतार-चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी और आप अपने जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएँ जो है वो आपके जीवन साथी को परेशान कर सकते हैं। विशेष रूप से जीवन साथी का स्वास्थ्य पीड़ित होने के योग बन रहे हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में भी परिवार का हस्तक्षेप हो सकता है। आपके इष्ट मित्रों से इस विषय में आपको कुछ नया जानने के लिए मिल सकता है और अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करते रहे। महीने के प्रथम सप्ताह के बाद विदेश यात्रा की संभावना भी बन रही है। चलिए अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो करियर के दृष्टिकोण से पता लगता है कि नौकरी करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके विरुद्ध कुछ लोग षड्यंत्र कर सकते हैं। दशम भाव के स्वामी महीने की शुरुआत में पंचम भाव में उसके बाद 3 अप्रैल से आपके छठे भाव में अपनी नीच राशि कर्क में आ जाएँगे। इस दौरान अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए कोशिश करें, आपको सफलता मिल सकती है। आप अपने विरोधियों पर पहले सप्ताह के बाद भारी पड़ेंगे और वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, इसलिए आप निश्चिंत रहें। बृहस्पति महाराज की दृष्टि पूरे महीने आपके दशम भाव पर रहेगी, जिससे आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपको नौकरी से कुछ अच्छे लाभ मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन सावधानी से आप हर काम करें और विरोधियों को कोई मौका। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों में से कोई आपके विरुद्ध जा सकता है, उनका ध्यान रखें। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में आपके दूसरे भाव में शनि, शुक्र, राहु के साथ विराजमान रहेंगे। 14 तारीख से अपनी राशि मेष में आपके तीसरे भाव में आ जाएँगे। ऐसे में आपको व्यापार में उत्तम प्रगति देखने को मिलेगी। आपका व्यापार नित्य नई तरक्की करता रहेगा। जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, उतनी व्यापार में आपको उन्नति मिलेगी। आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनेंगे, लेकिन कुछ विरोधी भी आपकी छवि धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। उनके प्रति सावधानी बनाए रखना आपके लिए काफ़ी आवश्यक कार्य रहेगा। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र और बृहस्पति बीच राशि परिवर्तन अ, ये आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम करेंगे और आपके दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में 5 उपग्रहों का पंचग्रही योग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकता है। इसमें नवम भाव के स्वामी शुक्र महाराज, पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज, प्रथम भाव यानी कि आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज भी विराजमान रहेंगे, जिससे आप आर्थिक तौर पर अच्छे लाभ मिलने के आपके लिए योग बनेंगे और आपको सरकारी क्षेत्र और व्यापार से भी उत्तम लाभ की प्राप्ति हो सकती है, जिससे ना केवल आपकी बल्कि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत योग बन। अब बताते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। राशि के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने दूसरे भाव सूर्य, राहु, शुक्र और बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव की स्थितियाँ बनी रहेगी। मंगल महाराज पंचम भाव में रहकर आपके एकादश और द्वादश भाव को देखेंगे और उसके बाद 3 तारीख से छठे भाव में अपनी राशि कर्क में चले जाएँगे। वहाँ से वह आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके स्वभाव में क्रोध भी बढ़ सकता है और आप स्वास्थ्य समस्याएँ में भी बढ़ोतरी आपकी हो सकती है। राशि स्वामी का पीड़ित होना भी स्वास्थ्य समस्या में बढ़ोतरी की ओर इंगित करता है। अब चलिए आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो यह महीने की शुरुआत जो है वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अ, आपके मंगल महाराज है पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में वह आप और आपके प्रियतम के बीच लड़ाई झगड़े करवा सकते हैं। आप दोनों के बीच सामंजस्य अच्छे से ना बैठ पाए और पंचम भाव के स्वामी बुध और शुक्र, सूर्य, राहु, शनि के साथ उपस्थित होने के कारण बार-बार आपके रिश्ते में तनाव बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार के लोगों को भी आपके प्रेम के बारे में पता चल सकता है। उनमें से कुछ लोग विरोध प्रकट करेंगे और आपको उन सभी से सामंजस्य बिठाने के लिए बार-बार प्रयास करने होंगे, ताकि आपका रिश्ता और आगे बेहतर तरीके से बढ़ सके। अब हम विवाहित जातकों की बात करेंगे तो इस महीने सावधानी रखनी होगी। सप्तम भाव के स्वामी शुरुआत में दूसरे भाव में शनि, शुक्र, बुध और राहु के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएँ परेशान कर सकते हैं। उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना होगा, नहीं तो समस्याएँ बढ़ सकती है। सूर्य महाराज 14 तारीख से तीसरे भाव में आ जाएँगे, जिससे आपके जीवन साथी को अच्छे लाभ के योग बनेंगे। हालाँकि आप दोनों के बीच
अहम का टकराव संभावित हो सकता है, इसलिए आपके रिश्तों को संभालने का प्रयास करें। संतान को लेकर कुछ भी चिंताएँ सामने आ सकती है, सावधानी से और ठंडे दिमाग से हर मामले को सुलझाने का प्रयास करें और आपसी विचार-विमर्श के बाद ही रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करें। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे, तो पारिवारिक जीवन में भी आपको कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। वैसे तो बृहस्पति महाराज पूरे महीने चौथे भाव में विराजमान रहकर पारिवारिक स्थितियों को सँभालेंगे, लेकिन चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे। इस प्रकार दूसरे और चौथे भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन होगा, लेकिन दूसरे भाव में शुक्र के साथ बुध, शनि, राहु और सूर्य विराजमान रहेंगे, जिससे बुध व शुक्र महीने की शुरुआत में वक्री रहेंगे। ऐसे में परिवर्तन संबंधों में उतार-चढ़ाव को भी बढ़ावा देता है और उसके बाद 7 तारीख से बुध जो है मार्गीय अवस्था में आ जाएँगे और 13 तारीख से भी शुक्र भी मार्गीय अवस्था में आ जाएँगे। तब इन परिस्थितियों में कुछ हद तक कमी आ सकती है। परिवार की संपत्ति पर विभाजन की स्थिति बनने के योग बन रहे हैं, इसलिए स्थितियों को सावधानी से संभालें। 3 तारीख से मंगल महाराज छठे भाव में चले जाएंगे और वहां से आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके स्वभाव में भी क्रोध बढ़ सकता है। आपको संभल कर रहना चाहिए और किसी से भी झगड़ा करने से बचे, ताकि आपका पारिवारिक जीवन शांति से व्यतीत हो सके। तो अब बात करते हैं क्या उपाय आप कर सकते हैं। आपको शनिवार के दिन महाराज दशरथ कृत नील शनि स्रोत पाठ करना चाहिए। शनिवार के ही दिन किसी मंदिर में शमी का पौधा लगाना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। आपको मंगलवार के दिन लाल अनार का दान भी करना चाहिए और शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना भी और उनकी पूजा अर्चना करना भी आपके लिए परम लाभदायक साबित होगा। आपको बता दें, ऐसी अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।